ईयू संघ की अध्यक्ष भारत दौरे पर आई तो उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से होती है। इस मुलाकात के दौरान दोनों ही पक्षों में कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होती है। और अभी आपको पता है कि जो यूरोपियन यूनियन की यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वन डर लेयन, वो उनके साथ ईयू कमिश्नर्स भी मौजूद हैं। 2 दिन का दौरा किया। है कि यूरोपीय यूनियन भारत में अब नई उम्मीदें देख रहा है। यूरोपीय यूनियन को इस बात की उम्मीद है कि भारत के साथ वह अपने कारोबारी रिश्तों को मजबूत कर सकता है और भारत के साथ मिलकर व्यापार के नए आयाम को हासिल कर सकता है। इसके साथ-साथ आपको पता है कि इंडिया की जो ईयू के साथ जो फ्री ट्रेड डील होने जा रही है, ट्रम्प साहब तो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, तो यूरोपियन यूनियन मार्केट ढूँढ रही है। यूरोपियन यूनियन को मार्केट मिल गई है इंडिया। और ये कहा जा रहा है, इसके लिए वर्ड बोला जा रहा है एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दिस इज़ गोइंग टू बी द एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस साल के आखिर तक। अमेरिका और चीन की चुनौती को देखते हुए यूरोपीय यूनियन को भारत एक भरोसेमंद देश के तौर पर नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि ईयू की प्रेसिडेंट जो है वो गई हुई है भारत करीब 2 दिन के दौरे पर। और ईयू की जो प्रेसिडेंट जैसे ही आई है तो उनकी मुलाकात जो हुई है नरेंद्र मोदी जी से हुई है। काफी अहम मुद्दों पे जो है उनकी बातचीत हुई है, ईयू को लेकर के और भारत को लेकर के। तो डिसाइड हुआ है कि ईयू जो है वो भारत के साथ ट्रेड करेगा। ईयू जो है दरअसल चाहता है वो भारत के साथ जो रिश्ते मजबूत करे और भारत पे उसकी आंखें हैं कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए और मजबूती लाए ईयू और भारत के रिश्तों को लेकर के। तो अब जो है ईयू और भारत की ट्रेड होगी, वो ईयू जो है वो व्यापार संबंध बनाएगा भारत के साथ। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। आगे क्लिप्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, वो ये कह रहे हैं कि यू नो इसकी जो कोर है दैट इज़ बिल्ट ऑन द ट्रस्ट। जो कोर है इसका दैट इज़ बिल्ट ऑन द ट्रस्ट। ठीक है ना जी? कि एक शेयर्ड बिलीफ है कि हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, म्यूचुअल कमिटमेंट है, प्रॉस्पेरिटी है, प्रोग्रेस है। बहुत सारी दुनिया ने नरेंद्र मोदी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, दिस दैट ये वो। पर्टिकुलरली इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जो रिपोर्ट है पाकिस्तान के बारे में, तो वो कहते हैं ना अथॉरिटेरियन रिजीम है। इंडिया के बारे में वो कहते हैं इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। और यही वजह है कि ईयू की तरफ से जब पहली यूरोप के बाहर की यात्रा तय की गई तो फिर ईयू ने भारत को चुना और भारत आकर भारत के साथ कई अहम मुद्दों पर डायलॉग किया गया है, जिसमें सिर्फ ग्रीन एनर्जी को लेकर ही बातचीत नहीं हुई है, बल्कि इसके अलावा सेमीकंडक्टर, बेहतर सप्लाई चेन, इसके अलावा डिफेंस कॉपरेशन तक दोनों देशों में रजामंदी होती हुई दिखाई दे रही है। यूरोपियन यूनियन कैसे कोलैबोरेट करने जा रही है? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, ट्रेनिंग, मोबिलिटी। और ये वो अब दोनों साइड की जो टीम्स हैं इस पे काम कर रही हैं कि असल टारगेट क्या है, बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। और ये जो सुनने में आ रहा है कि अगला जो राउंड ऑफ टॉक्स है वो कब हो रहा है? अगले महीने हो रहा है। 10 से 14 ब्रसल्स हो रहा है। ये एक इट्स डूम्ड टू फेल। अपने अलाइज को भी भगा रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन चाहता है कि जो इंडिया है टैरिफ्स ड्रॉप करे ऑन ऑटोमोबाइल्स, अल्कोहल बेवरेजेस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब अल्कोहलिक बेवरेजेस पाकिस्तान में तो नहीं ना आते, तो हमारे लिए तो आधी मार्केट ही नहीं है। फ्रेंच वर्ड है, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता था, लेकिन मेरे ख्याल से पोगजूर ये बोलते हैं। वो है पाकिस्तान में, लेकिन वो मैंने देखी है, चली नहीं कोई इतनी। लेकिन उनको बहुत सारी करेक्ट कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों को पता होता है। फ्रांस से भी बहुत सारे दोस्त मुझे देखते हैं, तो आई नो दैट। तो बहरहाल एनी हो, अब ये जो बायलैटरल जो ट्रेड है वो तकरीबन 137 अरब डॉलर, 38 अरब डॉलर तक है। ठीक है जी, एज पर द इंडियन गवर्नमेंट डाटा। और ईयू जो है कहा जाता है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है गुड्स के अंदर। जो जो एमिशंस हैं उनको कट करें, टैक्सेस लगाएं, कार्बन इंटेंसिव गुड्स
एंड हों जो कि 27 मेंबर ब्लॉक में आए। सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, एल्यूमीनियम, आयरन एंड स्टील। ये यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये हम तो उसमें कहीं नज़दीक भी नहीं पहुंचते। मैं अगले दिन आई मेट अ यूरोपियन फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ अ डिप्लोमेट। तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ अरसे बाद आप यूरोपियन मार्केट्स में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। स्पोर्ट्स यूरोपियन यूनियन में इसमें बड़े इम्पैक्ट कर रही हैं। अब वो चाहते हैं ये चीज़ें बेहतर हो। अब यूरोपियन यूनियन जो है ना, अब देखिए पाकिस्तान 7 बिलियन यूरो फ्री ट्रेड, हमने जीएसपी प्लस स्टेटस लिया है। वहाँ से बंदा आता है, तुम्हारी डेमोक्रेसी नहीं ठीक, तुम्हारा ये नहीं ठीक, वो ये करो, वो करो। वो कहते तो हैं ठीक है, तुमने हमारे साथ वादा किया हुआ है, हम तुम्हें ये देंगे, तुम हमें ये दोगे। तुम हमें जो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कहा जाता है, सीबीएम चार्जेस क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है उसके तहत। और ये जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं, वो जैसे मैंने बताया उनको 25-30%, क्योंकि इंडिया की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन ईयू प्रोडक्ट्स इंडिया आएंगी ड्यूटी फ्री, इस ये ज़हन में रखें। सो उनको मार्केट मिल गई है, जो मार्केट उधर देनी थी वो इधर मिल जाएगी। अमेरिका में अगर यूरोपियन बेवरेजेस आती हैं तो उनका इंडिया, उन पंजाबी में हमारे बोलते हैं लत, यूरोपियन यूनियन डिपेंडेंट है। अब यूरोपियन यूनियन डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इंडिया के ऊपर, क्योंकि उसने सारा बिजनेस, डॉलर तो उन्होंने, यूरो तो यहाँ से कमाने। अब आएंगे वीजे, अब आएगा पैसा, अब इंडियन बिजनेसमैनों को मिलेगी एक्सेस। ठीक है ना जनाब? इंडिया वाकई इस मामले में बहुत आगे निकल गया, बिजनेसेस में, कारोबार, चीज़ें, दिस दैट ये वो। हम उस चीज़ में बेनिफिशियली कौन है सारी सिचुएशन का? ये सवाल तो बनता है ना, ये सवाल तो बनता है। लेट्स सी कि क्या होता है इसमें। और ये एक बड़ी चीज़ है मेरी ज़ाती नज़र में। एक ये बेसिकली और इससे इंडिया अपना वो जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो इंडिया ने G20 में कराया था, वो आप अपनी जीडीपी जो है उसकी ग्रोथ 6.4% की हुई है। मैं आपको बता रहा था कि जो रॉयटर्स है उसने जो 53 इकोनॉमिस्ट से पोल करवाया, उन्होंने कहा कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 6.3 पे ग्रो करेगी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं। सो इट मीन्स कि जो इंडियन बैंक्स जो एनालिसिस करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, और जो रॉयटर्स या वो इकोनॉमिस्ट को लगा, सो इट मीन्स ये सारे के सारे जो बिजनेसमैन है अराउंड द वर्ल्ड। सो इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये बड़ी, वैसे आपको मज़े की बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मैं तो इसको बहुत जिसे कहते हैं ना, एंजॉय कर रहा हूँ। इस सेंस को देखने के लिए ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी ठीक है जी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी अ, एक चीज़ है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो, जैसा कि आप सभी ने देखा कि कैसे ईयू की प्रेसिडेंट जो है वो आई हुई है भारत के दौरे पर। करीब 2 दिन का दौरा उनका भारत के अंदर है, जिसमें आते ही उनकी सबसे पहले मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई है। काफी अच्छी और लंबी लंबी चर्चाएं हुई हैं। कुछ ऐसे ठोस और नए कदम जो है उठाए गए हैं ईयू को लेकर के और भारत को लेकर के। और नरेंद्र मोदी जी और ईयू के प्रेसिडेंट की काफी लंबी लंबी मीटिंग्स चली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें पता चला है, खबरें आ रही हैं सामने कि ईयू जो है वो भारत के साथ ट्रेड करेगा। और वहां दूसरी तरफ अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो टैरिफ पे टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं। तो अब जो है ईयू की प्रेसिडेंट यानी कि यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि वो भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहती हैं। भारत के साथ अब रिश्ते मजबूत करेंगी, काफी अच्छे व्यापार होंगे भारत और यूरोप के। तो इसमें जो है बाकी सब तो लोग जल ही रहे हैं, खास करके अब अमेरिका भी बहुत ज्यादा जलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के अंदर जैसे ये खबरें आने लगी, तो पाकिस्तानियों की तो रातों की नींदें उड़ गई। पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा जलन होने लगी कि भाई भारत किस किस के साथ अब व्यापार करना चाह रहा है, व्यापार करता चला जा रहा है।
पाकिस्तानी जो है वो तो डूबते चले जा रहे हैं, डूब के एकदम ढसते चले जा रहे हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जितना भी सब इन लोग के पास था वो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने गवा दिया ट्रिप में, पैसे उड़ा उड़ा करके। भीख का कटोरा लेकर के हर जगह ये लोग भीख मांगते हैं, फिर इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो ट्रिप मनाते हैं, घूमते फिरते, या तो जमीनें ले लेंगे, पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। वही इसको देख करके पाकिस्तानी है जो काफी ज्यादा जलते हैं कि भाई भारत का प्रधानमंत्री कहाँ से कहाँ पहुंच जाता चला जा रहा है, भारत को कितने अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं भारत के अंदर। तो काफी ज्यादा परेशान है पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान से। तो इन सब में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।